गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो कॉम्प्लेक्सिटी को नोटिस मतलब कुछ फॉर्म में देना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। दीज आर यूज्ड फॉर टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। दीज आर द मैथमेटिकल टूल टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ जब कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रास्ता होना चाहिए, कुछ नोटेशंस होने चाहिए, तो उनको कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 तरह के कई जगह मिल जाएगा, तो मेन 3 ही है, देख लेते हैं। पहला है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशंस होता है जैसे कोई फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, फंक्शन दे रखा है fn और ये फंक्शन है, तो इसको किसी बिग ओ फॉर्म में लिखना है, तो वो होता है एक फंक्शन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ सम अदर नोटेशंस gn, सम अदर फंक्शन gn। तो fn इज बिग ओ ऑफ gn इफ एंड ओनली इफ fn must be less than equals to c dot gn for all n greater than equals to n naught and where c is a positive constant। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में शो किया हमने कि n की वैल्यू लेने पर fn का वैल्यू क्या होगा और c डॉट gn, c मल्टीप्लाइड बाई gn का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से कुछ चला और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद fn हमेशा कम की तरफ चला गया और c डॉट gn हमेशा हाईएस्ट, उससे ज्यादा रहा। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को कहेंगे n नॉट, और इसके लिए आएगा कि n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, हर एक के लिए क्या होगा fn लेस देन इक्वल्स टू c डॉट gn होगा। ठीक है, फॉर अ c, जहां पर c है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे एक n स्क्वायर प्लस 2n है, ठीक है, तो या इसको कहेंगे, ठीक है यही है, प्लस 6 है, तो एक gn ये कहेंगे fn है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ग्राफ तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं fn है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6। ठीक है, तो gn मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम चांस में होगा, जो हाईएस्ट पावर है वही रखता है, तो n स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है ये इसका अपर बाउंड शो कराता है, अपर बाउंड। ठीक है, और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं इसको। वर्स्ट टाइम, 3 तरह का कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। ठीक है, देख लेते हैं अभी। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, लेकिन इसमें और भी देख लेते हैं। तो बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड शो करता है और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। ठीक है, तो जैसे gn है, नॉर्मली वही करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है उसी को gn लेते हैं। अब c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो c के लिए क्या होना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 मस्ट बी लेस देन c डॉट n स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम c का वैल्यू 1 लेंगे, तो देखो 1 लेंगे तो ये हमेशा इससे ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम c का वैल्यू 2 लेते हैं, c का वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये हमेशा इससे ग्रेटर आएगा, क्योंकि इसमें ये टर्म हमेशा ऐड होता रहेगा। तो c का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो देखते हैं किस n नॉट की वैल्यू के लिए ये सही होता है कंडीशन। ठीक है, अगर n नॉट का वैल्यू 1 n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 6, और ये कितना आएगा 2। तो ये क्या लेस देन इक्वल है, नहीं है। तो अब अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो आएगा 4 प्लस 4 प्लस 6, और ये आएगा 2 8, तो ये आएगा 14। तो ये लेस देन इक्वल है, नहीं है। अब n का वैल्यू 3 रख के देखेंगे, 3 रखेंगे तो आएगा
3 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 6 और ये आएगा 18। तो ये कितना आया 21। ये है नहीं है। अब आगे चलेंगे, एंड नॉट का वैल्यू 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8 से 14 30 30 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सही हो गई। इसका मतलब है C का वैल्यू 2 हो गया और एन नॉट का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक, 5 के लिए रख के देख लीजिए। 5 के लिए भी यही कंडीशन आना चाहिए, 25 प्लस 10 प्लस 6 और ये आएगा 50 और ये आया 35 और 6 41। ठीक है, तो अब हर एक वैल्यू के लिए इसका वैल्यू इससे ज्यादा आएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो क्या आया, C का वैल्यू 2 आया इस कंडीशन के लिए और n नॉट का वैल्यू 4 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Fn इज इक्वल्स टू Fn इज लेस देन इक्वल्स टू 2 डॉट Gn। Gn का मतलब है n स्क्वायर, या इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 डॉट n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Gn मीन्स n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, Fn इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Gn था, तो Gn का वैल्यू यहाँ n स्क्वायर लिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और अब जैसे ये अपर बाउंड है तो मतलब है अगर ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है तो ये ऑर्डर ऑफ n क्यूब भी होगा, ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 भी होगा। इसका मतलब है जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर हैं उन सब के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो Fn इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब भी होगा, n की पावर 4 भी होगा, n की पावर 5 भी होगा और ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बिग O नोटेशन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, इजी है। आगे नहीं तो फिर से रिवाइज कर रिपीट करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखते हैं बिग ओमेगा नोटेशन, ये जस्ट अपोजिट है बिग O का। Fn इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ Gn होगा कब, जब Fn वहां लेस देन इक्वल्स टू होता था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू C डॉट Gn होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट वेयर C इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, फिगर से वहां Fn यहाँ होता था, C डॉट Gn यहाँ होता था, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, Fn ऊपर जाएगा, C डॉट Gn इधर जाएगा, तो वो जो अपर बाउंड होता था तो ये क्या शो करेगा, लोअर बाउंड शो करता है। ठीक है, और वो वर्स्ट केस बताता था, ये क्या होगा, बेस्ट केस बताएगा। ठीक है, अगर कोई Fn है वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब है, वो सॉरी ओमेगा ऑफ n क्यूब है तो ओमेगा ऑफ n स्क्वायर भी होगा, ओमेगा ऑफ n भी होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल दिया था वो करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थीटा। थीटा में क्या होता है, अब ये बाउंड देता है, टाइट बाउंड देता है कि Fn है वो थीटा ऑफ Gn होगा कब, जब दो C1 डॉट Gn और C2 डॉट Gn दो वैल्यूज इस तरह होंगी कि Fn जो है वो C1 डॉट Gn से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा और C2 डॉट Gn से हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा। जैसे अभी जो पुराना वाला केस था वहां अगर C1 की वैल्यू 1 रख के देखना और C2 की वैल्यू जो हमने 4 रखी थी वो ये रख के देखोगे तो हमेशा ही n का वैल्यू चाहे 4 लेना, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए जो बताया था ना 2n स्क्वायर प्लस
n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 बताया था, तो ये c का वैल्यू 1 ले लेना c1 का, ठीक है, और c2 का वैल्यू 4 ले लेना, ठीक है। तो उसके लिए c2 का वैल्यू 2 ही ले लेना जो उसमें लिया था, तो c1 का वैल्यू 1 ले लेना, c2 का वैल्यू 2 ले लेना, तो n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी। तो उसको ये भी लिख सकते थे fn इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते थे, ठीक है। और बिग O ऑफ n स्क्वायर दिया ही था, थीटा ऑफ n स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि c1 और c2 दो इस तरह से थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे, ठीक है। करके देखिएगा, वैसे आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 1 होगा तो n स्क्वायर ये हमेशा इससे, मतलब जो ये होगा ना, ये हमेशा इससे बड़ा होगा और ये हमेशा इससे छोटा होगा हर एक n के लिए जो कि 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है। अब ये 4 या 4 से बड़े का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये 1 के लिए भी ट्रू था बट ये वाला ट्रू नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये वाला हो सकता है c2.gn, ये वाला fn से इसी पॉइंट से सबसे बड़ा हो, मतलब बड़ा जा रहा था, लेकिन बाद वाला पॉइंट लेंगे क्योंकि इतने टाइम दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी, तो जो कंडीशन लास्ट में सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब ये हमेशा इस पॉइंट के बाद छोटा जा रहा है, तो इसलिए हम लास्ट वाली कंडीशन लेंगे जब n का वैल्यू वो n0 वो लेंगे जिसके बाद ये हमेशा ग्रेटर हो और ये हमेशा स्मॉल हो। अगर n0 ये ले लिए होते तो इसके बाद ये तो fn से बड़ा था हमेशा, बट ये fn से छोटा नहीं था हमेशा, इस पॉइंट तक ये fn से बड़ा आ रहा था। तो ये वो पॉइंट हुआ जब ये हमेशा fn से छोटा होगा और ये हमेशा fn से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो पॉइंट लेंगे n0 का जबकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड हो। तो पुराने वाले एग्जाम्पल के लिए भी fn इज इक्वल टू थीटा n स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गए 3 नोटेशंस। इसके अलावा 2 और होते हैं, स्मॉल ओमेगा और स्मॉल ओ, ठीक है। तो उसमें इक्वालिटी की कंडीशन जो रहती है वो हट जाती, हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।